जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, आपके अपने गुरु जी ब्लेसिंग चैनल पे, गुरु जी डॉटर चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज फिर गुरु जी के आदेश से मैं गुरु जी के पास बैठ के गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। तो उसमें कोई भी भूल चूक गलती हो तो गुरु जी माफ़ करना, और गुरु जी जो भी आप मुझसे शेयर करवाना चाहते हो वो शुक्राना सत्संग आप मुझसे शेयर करवाना। तो चलिए संगत जी शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं। तो संगत जी, अभी कुछ दिन पहले मैसेज आ रहे थे मेरे को कि बेटा तू संभल के रहना, तेरे साथ कोई फ्रॉड होने वाला है, ऑनलाइन फ्रॉड होने वाला है। तो संगत जी, मैंने सत्संग तो सुना था, लेकिन मैंने कहा ठीक है मैं ध्यान रखूँगी। मैंने कुछ ऑर्डर जब मैं करती हूँ तो ट्रस्टेड वेबसाइट्स है, जो भी ऐप है उनसे ही मैं ऑर्डर करती हूँ। तो मैंने कहा मैं ध्यान रखूँगी। फिर थोड़े दिन बाद मेरे दिमाग से निकल गया। फिर क्या हुआ संगत जी, अभी मुझे दिल्ली जाना है, तो मेरे बेटे ने अपने लिए कुछ हुडी ऑर्डर करने का बोला था, तो मैंने उसके लिए हुडी ऑर्डर अपने अकाउंट से कर दी थी। लेकिन बाद में थोड़ी देर बाद उसने मुझे बोला कि उसने अपने फ़ोन में चेक किया होगा, तो उसने बोला मम्मा आप वो कैंसिल कर दो, मैंने दूसरी ऑर्डर कर दी। फिर उसने मुझे बताई भी, लेकिन मैं उसको ये पूछना भूल गई कि उसने कहाँ से ऑर्डर किया। एक्चुअली उसने किसी इंस्टाग्राम के पेज से वो मतलब ऑर्डर कर दिया था। ठीक है, कोई मतलब जैसे वो इंस्टाग्राम चला रहा था तो उसमें आते रहते ना ऐड, तो वहाँ पे उसने क्लिक करके कर दिया। तो उसने उस वक्त बताया नहीं, तो मैंने सोचा इसने भी वही जो मेरी ऐप, मैं जिस ऐप से करती हूँ वहाँ से किया होगा। फिर जी ठीक है, कैश ऑन डिलीवरी किया हुआ था। फिर कुछ दिन के बाद ऑर्डर आ गया। अभी परसों ऑर्डर मेरे को मिला वो, तो मैंने पेमेंट कर दिया, ठीक है, स्कैनर से ऑनलाइन। तो बाद में मैंने जब खोल के देखा नहीं, मैंने कहा चलो बेटा आएगा देख लेगा। तो बेटा आया, बेटे ने खोल के देखा तो संगत जी उसके अंदर जो चीज़ मंगाई थी वो तो थी नहीं, लेकिन बहुत पुराने से एक जीन्स थी और एक पुरानी से शर्ट थी। मतलब पुराने कपड़े थे बिल्कुल ही, मतलब बिल्कुल भी प्रेस नहीं किए हुए थे। बहुत ज़्यादा उसके अंदर सिलवटें थी। ऐसे लग रहा था पता नहीं किसी ने कितने पुराने कपड़े उसमें पैक करके दे दिए। तो मेरा दिमाग ख़राब हो गया, बेटे का भी मूड ख़राब हो गया। और मैंने कहा लोग कैसे कैसे फ्रॉड करते हैं। मतलब फिर मैंने बेटे को पूछा कि चलो तुम डालो रिटर्न में, तब उसने बताया कि मैंने तो इंस्टाग्राम पे से किया था। फिर मैं उस पर गुस्सा भी हुई, लेकिन गुरुजी मुझे माफ़ करना, आपने तो मुझे पहले ही मतलब दिया था, मैं साइन दिया था, लेकिन मैं नहीं समझ पाई। तो बेटे का मूड भी ख़राब हुआ। फिर उसको वो मतलब उसने बताया मैंने वहाँ से किया था। एक्चुअली मेरे साथ एक बार बहुत पहले ये फ्रॉड हुआ था। इंस्टाग्राम के पेज से मैंने एक घड़ी मंगाई थी, तो वो जो मंगाई थी वो अलग आ गई थी, ठीक है। तो उसके बाद मैंने इंस्टाग्राम पे से कुछ भी मंगाना बंद कर दिया था। तो बेटे को ध्यान नहीं था, उसने कर दिया। फिर उसने नंबर वहाँ पे जो आए थे और जो डिलीवरी वाला पैकेज होता है उस पर नंबर देखे, तो वो नंबर भी गलत आ रहे थे संगत जी, और इनवैलिड बता रहा था। फिर उसके बाद उसने वेबसाइट पे पेज पे जाके कोशिश करी, तो वेबसाइट में कोई रिटर्न का कुछ भी, कंप्लेन का कुछ भी ऑप्शन भी नहीं दे रखा था। फिर पेज पे गया तो पेज पे उसने मैसेज भी किया, और उसने ना मेल भी किया उसकी मेल आईडी पे, लेकिन संगत जी अभी तक ना कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है। तो देखिए संगत जी, अगर आप गुरु जी की संगत है और आपको कोई मैसेज आते हैं ना, आप ये मत सोचा करो कि आपके लिए ना, आप थोड़े अलर्ट रहो, आपके लिए हो ना हो। गुरु जी को सब पता है। अगर आपके सामने कोई भी सत्संग आ रहा है ना, आप उसको सुनो। आप सुनोगे ना तो थोड़ा अलर्ट हो जाओगे। कई बार क्या होता है कि आप लोग ना स्क्रॉल कर देते हैं, और कई बार होता है हम भी नहीं ध्यान देते। लेकिन मैंने ये चीज़ तो देख ली, गुरु जी के जो भी मैसेज आते हैं ना वो बहुत सच होते हैं, और वो हमें ध्यान रखना चाहिए। कई बार गुरु जी हमें पहले से अलर्ट कर देते हैं, लेकिन हम लोग नादान बच्चे हैं, हम उन चीज़ का ध्यान नहीं रख पाते। तो सॉरी गुरु जी, मुझे माफ़ करना। आपने मुझे बोला था बेटा तेरे साथ कुछ गलत होने वाला है, फ्रॉड होने वाला है, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया। वो कहीं पे ना तो कोई रिप्लाई कर रहा है। बस गुरु जी से यही अरदास है, गुरु जी कोई मेहर करेंगे तो वो पैसे आ जाएंगे। 800 रुपये का ऑर्डर था, और 800 रुपये भाई कम भी नहीं होते हैं, क्योंकि संगत जी अभी मुझे दिल्ली भी जाना है, गुरु जी के बड़े मंदिर भी जाऊंगी, और कुछ काम भी है। तो मुझे तो खुद को पैसों की अभी ज़्यादा नीड थी, लेकिन अब यहाँ पे 800 का भी नुकसान हो गया। तो क्या कर सकते हैं, बस गुरु जी से अरदास कर सकते हो कि गुरु जी आप कोई ऐसी मेहर करो, अगर हो सके तो वो हमारे जो भी पैसे रिफंड आ जाए। नहीं तो आगे से, बस आगे से तो ध्यान रखेंगे। गुरु जी ने तो पहले ही अलर्ट किया था। तो संगत जी आपको जो भी गुरु जी के में हो सकता है, ये और संगत के लिए भी मैसेज हो सकता है कोई और जब अभी सुन रहे हैं तो गुरुपा उनको भी, क्योंकि देखिए आजकल ऑनलाइन तो ऑर्डर हम सब लोग करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। तो आप लोग भी, आपके लिए भी मैसेज हो सकता है गुरु जी की संगत में से। गुरु जी किसी को बताना चाहते हैं कि भाई ऑनलाइन अगर आप ऑर्डर करते हो तो पहले देखो कौन है, ट्रस्टेड है तो वहीं से आपको ऑर्डर करना चाहिए। और मैं तो यही बोलूँगी कि इंस्टाग्राम के किसी पेज से आप लोग कभी ऑर्डर मत कीजिए जब तक आप उनको अच्छे से जानते नहीं हो, है ना। क्योंकि फिर क्या होता है, हमारे पैसे चले जाते हैं, वो लोग ना रिप्लाई करते हैं ना कोई बात। अगर अब मैं उसके रिपोर्ट भी करूँ अगर उसकी आईडी को भी, तो उसकी न्यू आईडी है, सिर्फ उसके 100 फॉलोवर भी नहीं है, कोई अता
पता नहीं है। तो अब रिपोर्ट करने से भी क्या होगा, ये लोग तो फिर फेक आईडी बना लेते हैं। तो बस हम थोड़ा अलर्ट रह सकते हैं संगत जी, इस चीज़ का ध्यान रखना। और प्लस गुरुजी का मुझे मैसेज आया कि बेटा तू बड़े मंदिर जल्दी से आ जा, तेरे लिए बहुत सारी ब्लेसिंग है। तो संगत जी बस मैं जा ही रही हूँ, और बस गुरुजी की ब्लेसिंग होगी तो बस इस बार लोहड़ी पे मैं गुरुजी के मंदिर में ही होंगी और गुरुजी की ब्लेसिंग लेके आऊँगी। लोहड़ी गुरुजी के साथ ही मैं सेलिब्रेट करूँगी, गुरुजी के साथ ही लोहड़ी इस बार मेरी मन जाएगी। और मेरी लाइफ की सबसे बेस्ट लोहड़ी होगी कि मैं गुरुजी के आश्रम में उनके आशीर्वाद के साथ लोहड़ी का सेलिब्रेशन जो भी है वो होगा। तो संगत जी गुरुजी ये भी बोलते हैं कि बेटा अगर मैं तुझे सत्संग में बुला रहा हूँ या फिर मैं तुझे बड़े मंदिर बुला रहा हूँ ना, तो तू अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझ, क्योंकि ना गुरुजी कहते हैं कि मेरी मर्जी के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। क्योंकि सही बात है संगत जी, मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है जो गुरुजी की संगत है हमारे यहाँ भी सिटी में भी, लेकिन वो लोग अभी तक बड़े मंदिर नहीं जा पाए। और मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा लकी फील करती हूँ कि गुरु महाराज ने, मेरे को तो अभी 1 साल भी नहीं हुआ गुरुजी से जुड़े हुए, लेकिन मैं अभी तक 2 बार मंदिर जा चुकी हूँ और तीसरी बार जाने वाली हूँ। तो ये सब गुरुजी की ही मेहर है, गुरुजी ही हमें ब्लेस करते हैं, गुरुजी ही हम पे मेहर करते हैं, तभी हम गुरुजी के सत्संग में या फिर गुरुजी के बड़े आश्रम जा पाते हैं। तो गुरुजी अगर आपको भी बुला रहे ना, तो आप हो सकता है आप में से भी किसी के लिए संदेश हो, गुरुजी आपको भी लोहड़ी पे ना ब्लेस करना चाहते हो, तो आप लोग हो सके तो ज़रूर गुरुजी के बड़े मंदिर जाना लोहड़ी पे और गुरुजी को ज़रूर विश करके आना। तो गुरुजी के मेरे को मैसेज आ रहे हैं अभी संगत जी, कुछ ऐसा हो रहा है कि मेरे पास जॉब नहीं है, लेकिन मैं हमेशा गुरुजी का शुक्राना करती रहती हूँ और हस्बैंड के बिजनेस के लिए भी प्रे करती हूँ, क्योंकि लॉकडाउन से पहले बहुत अच्छा चलता था, लॉकडाउन के बाद तो बस ठीक है, गुरुजी की मेहर है कि बस कहते हैं ना कि खाना पीना हो रहा, कोई कमी नहीं है गुरुजी के आशीर्वाद से, लेकिन बस चल रहा है। वैसे ऐसा कुछ सेविंग नाम की कुछ नहीं है। तो गुरुजी बोलते तू फिक्र मत कर पुत्र, तेरे हस्बैंड को भी मैंने ब्लेस कर दिया है और उसकी बुद्धि बांधी हुई थी, और कोई घर का ही पर्सन बताते हैं, गुरुजी कहते हैं किसी घर के ही बंदे ने उस पर वशीकरण कुछ किया हुआ था, लेकिन मैं धीरे धीरे सब ठीक कर रहा हूँ, तो फिक्र ना कर। और तेरे पति को मैं हेल्थ भी ब्लेस कर रहा हूँ और प्लस उसके काम में भी बरकत दे रहा हूँ और उसको एक नया काम भी ब्लेस कर रहा हूँ। तो शुक्राना गुरुजी। और मैं अपने जो भी संगत जी आपको पता है मैं ऑनलाइन क्लासेस लेती हूँ, मेडिटेशन और हीलिंग वगैरह मैं करवाती हूँ। तो गुरुजी उसमें ज़्यादा स्टूडेंट नहीं आते हैं, कभी कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं। तो मैं गुरुजी से बस हमेशा अरदास करती हूँ कि गुरुजी मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, मैं भी एक अच्छा काम कर रही हूँ, तो मेरे को स्टूडेंट नहीं आते, तो फिर मेरा घर बैठे कैसे मेरा खर्चा वगैरह निकलेगा। क्योंकि मैं चाहती हूँ अगर जॉब नहीं है तो कम से कम घर बैठे ही मैं कुछ क्लासेस ले लूँ ऑनलाइन, जिससे कि मेरा भी थोड़ा बहुत खर्चा निकल सके। तो गुरुजी कहते हैं तू फिक्र ना कर पुत्र, तू मेरे पे विश्वास रख, हाँ अगर तू मुझे मानती है तो मैं सब अच्छा करूँगा। और गुरुजी ने कहा कि तेरे लिए तो मैंने वो इंतज़ाम किया है, तो दुनिया देखती रह जाएगी और तू कर्म करती रह, मैं तेरे साथ हूँ। तो शुक्राना गुरुजी, बस आप पे भरोसा है गुरुजी और मुझे पूरा यकीन है गुरुजी अपने बच्चों का भरोसा कभी भी टूटने नहीं देते। गुरुजी जो एक बार अपनी संगत का हाथ थाम लेते हैं ना संगत जी, तो गुरुजी हमेशा उनका ध्यान रखते हैं। तो बस गुरुजी बहुत अच्छे अच्छे मैसेज आ रहे हैं। गुरुजी कहते तेरे को एक लॉन्ग ट्रिप भी मैं ब्लेस कर रहा हूँ, और फॉरेन ट्रिप का बार बार गुरुजी का मैसेज आ रहा है कि तू अपना पासपोर्ट तैयार रख, तेरे को मैं है ना फॉरेन ट्रिप ब्लेस करने वाला हूँ 2025 में। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुजी बोल रहे हैं तूने जो नया काम सोचा था वो तेरा काम बनने वाला है। संगत जी मुझे तो नहीं पता वो कौन सा नया काम है, लेकिन मुझे इतना पता है मेरे गुरुपा बोल रहे हैं ना, गुरुपा का मैसेज आ रहा है, तो ज़रूर गुरुपा ने कोई अच्छा काम मेरे लिए सोचा होगा। मैं तो बस गुरुजी पे विश्वास करती हूँ, गुरुजी जो भी मेरे लिए करेंगे अच्छा ही करेंगे। वो जो भी नया काम है वो गुरुजी को ही खुलवाना है, गुरुजी को ही चलाना है, गुरुजी को ही देखना है। मैं तो बस गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। गुरुजी आप जो करोगे अच्छा करोगे अपनी बेटी के लिए और अपनी पूरी संगत के लिए, क्योंकि संगत जी गुरुजी अपनी संगत का हमेशा ख्याल रखते हैं। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। और गुरुजी कहते हैं कि बस तू सिमरन कर और शुक्राना कर, बाकी सब मुझ पे छोड़ दे। पर हम इंसान है ना संगत जी, हम कई बार टेंशन में आ जाते हैं घर की सिचुएशन को देख के, खुद की सिचुएशन को देख के। मेहनत बहुत करते हैं, मैं भी बहुत मेहनत कर रही हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर जो भी मैं ऑनलाइन क्लासेस लेती हूँ। तो मैंने अब गुरुजी को बोल दिया गुरुपा मेरे जो भी चैनल मेरा काम सब आपके चरणों में सौंप दिया है गुरुपा, अब आपको ही देखना है, वो मेरे चैनल
चैनल नहीं है, मेरा काम नहीं, वो आपका काम है, आपको ही उसको देखना है। तो गुरुपा ने कहा तू फिक्र मत कर और मेरे पे छोड़ दे, सब अच्छा होगा, तुझे पता भी नहीं है कि मैं तेरे को क्या देने वाला हूँ। शुक्राना गुरुपा। गुरुपा कहते हैं तेरे पास इतने पैसे आएंगे, इतने पैसे आएंगे, पैसों के थैले भर जाएंगे, तेरे पास इतना पैसे मैं देने वाला हूँ कि तू गिनते गिनते थक जाएगी और मेरा शुक्राना करते नहीं थकेगी। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना आपके चरणों में। मुझे आप पे पूरा भरोसा गुरुपा, आप बहुत जल्दी सब अच्छा कर देंगे। बाकी जो भी नेगेटिविटी थी, जो भी कुछ था ना, वो सब गुरुपा ने ख़त्म कर दिया। और एक चीज़ का ध्यान रखना संगत जी, मैं भी पहले बहुत डर जाती थी जब मुझे ब्लैक मैजिक के मैसेज आते थे। गुरुपा ने फिर मुझे एक बार बताया, गुरुपा ने कहा जहाँ मैं साक्षात विराजमान होता हूँ ना, वहाँ पे कोई ब्लैक मैजिक, कोई तंत्र मंत्र, किसी का कुछ भी काम नहीं, कोई कुछ काम नहीं करता। अगर आप सच्चे दिल से गुरुपा पे भरोसा करते हो और मानते हो कि गुरुपा साक्षात ना हमारे स्वरूप में हमको देख रहे हैं, अभी भी मैं गुरुपा की तरफ देखते हुए ही ये बात आपको कह रही हूँ। गुरुपा कह रहे हैं कि जिस घर में मेरा स्वरूप है, साक्षात में विराजमान रहता हूँ, तो आपको किसी भी तंत्र मंत्र ब्लैक मैजिक से डरने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ें होती है, ये नहीं कहती नहीं होती, होती है, लोग करते हैं। लेकिन अगर आप गुरुपा की पक्की संगत है, सच्ची संगत है, उनको सच्चे दिल से मानते हैं ना संगत जी, तो आप सब गुरुपा पे छोड़ दो। आप ये बोलो कि गुरुपा हमारे घर में विराजमान है, तो इन छोटी मोटी जो भी तंत्र मंत्र जो भी करते हैं ना, इनकी कोई औकात नहीं है कि वो गुरुपा के होते हुए आपके ऊपर आंच भी आने दे। तो मुझे मेरे गुरुपा पे पूरा भरोसा है कि करने वाले जो भी हैं, गुरुपा उनको सद्बुद्धि दे ताकि वो किसी का बुरा ना करें, है ना। और गुरुपा अपनी संगत में हमेशा अपना रक्षा कवच बना के रखे। शुक्राना गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा, कभी कभी आपकी बेटी परेशान हो जाती है, कभी कभी रोने का मन करता है जब कुछ चीज़ें सही नहीं होती है, लेकिन फिर आपका ध्यान आता है तो सोचती हूँ नहीं, मेरे गुरुपा बैठे हैं ना, गुरुपा ने मेरा हाथ थामा है, तो गुरुपा मुझे कभी हारने नहीं देंगे। और गुरुपा बोलते भी है संगत जी कि तुझे मैं कभी हारने नहीं दूंगा, तू बस फिक्र मत कर, तू शुक्र कर और तू खुश रह, हंसती रह। तू जब हंसती रहती है तो मुझे भी अच्छा लगता है, और जब तू उदास होती है तो मेरा मन भी उदास हो जाता है। तो संगत जी, आप सबके लिए भी गुरुजी यही मैसेज दे रहे हैं। गुरुजी चाहते हैं उनकी सारी संगत हमेशा खुश रहे, हंसती रहे और टेंशन ना करे, और जो भी टेंशन है सब अपने गुरुजी के चरणों में समर्पित कर दो कि गुरुपा अब आप देखो, आपकी बच्चे हैं हम, आपको ही सब हमारा ध्यान रखना है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अपने इस शुक्राना सत्संग को यहीं पे मैं रखती हूँ, और मैं नए शुक्राना सत्संग आपके साथ बहुत जल्दी शेयर करूँगी गुरुपा के आदेश से। तो जो भी सत्संग सुन रहे हैं, गुरुपा उन सबको ब्लेस करे, सबके घर में खुशियाँ आए, सबके बच्चे तरक्की करे, सबको हेल्थ वेल्थ सक्सेस, सब हर एक चीज़ की खुशी गुरुपा बख्शे, अपनी पूरी संगत पे अपना मेहर बना के रखे। और संगत जी, बस गुरुपा का नाम जपते रहिए, गुरुपा के सिमरन करते रहिए, गुरुपा का शुक्राना सत्संग करते रहिए, और बस हर पल गुरुपा को अपने साथ महसूस कीजिए। जहाँ भी जाएं गुरुपा को अपने साथ लेके जाइए। मैं हमेशा जब भी जाती हूँ गुरुपा को साथ लेके जाती हूँ। मेरे बच्चे कहीं जाते हैं तो मैं गुरुपा को बोलती हूँ, गुरुपा बच्चों के अंग संग रहना, आप साथ जाना, उनको साथ सही लेके आना, क्योंकि हम माँ बाप परेशान हो जाते हैं जब तक बच्चे घर पे नहीं आते। तो संगत जी, आप भी बस, अगर आपके बच्चे भूल जाते हैं तो आप गुरुपा को बोलो कि गुरुपा आप हमारे घर वालों के, हमारे बच्चों के साथ रहना, आप उनके अंग संग रहना और आप ही उनको साथ लेके आना। तो बस गुरुपा, आपकी बेटी अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे रखती, नए शुक्राना सत्संग की तैयारी करती। बस अपना मेरा ये शुक्राना सत्संग गुरुपा आप अपने चरणों में स्वीकार कर लेना, और मुझसे कोई भी भूल चूक गलती होगी तो गुरुपा अपनी इस बच्ची को माफ़ कर देना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, लव यू गुरु जी, लव यू गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।